जय माता दी, जय माँ कामाख्या। माँ भगवती आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा आपको सुख समृद्धि दे, निरोगी काया दे। देवराधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल, परम पूज्य सीए डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता गुरु जी के माध्यम से दिया गया रहस्यमयी ज्ञान आप सुन रहे हैं। आज का जो प्रश्न है कि अधिकांश जो मनुष्य ज्यादातर बीमार रहता है उसका क्या कारण है, क्यों वह कोने में पड़ा रहता है बीमारी की वजह से, और क्यों वह दवाएं खाता रहता है और दवाएं भी लगना उसको बंद क्यों कर देती हैं। इसी पर हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। कोई कोई मनुष्य कहता है चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए। इसका क्या अर्थ? चमड़ी का अर्थ हो गया शरीर और दमड़ी का अर्थ हो गया पैसा। क्योंकि मनुष्य धर्म कर्म तो करता नहीं। अगर अपने धर्म नहीं किया, कर्म नहीं किया, अगर अपने मनुष्य अपने शरीर से कोई कर्म ही नहीं करता तो फिर क्या उसको पुण्य की प्राप्ति हो गई? उसको पुण्य प्राप्त नहीं हो सकता। और दमड़ी का अर्थ पैसे के नाम पर अगर उसको बोला जाए कि तुम रुद्राभिषेक करवाओ, भगवान शिव का पूजन करवाओ, माता आदि शक्ति मां दुर्गा जी का हवन करवाओ, तो वो कहता है कि मेरा बाप नहीं मानता, मेरी मां नहीं मानती और मेरा बेटा भी नहीं मानता, हम इस चक्कर में नहीं पड़ते हैं। तो फिर क्या करो? नहीं चक्कर में पड़ो, धर्म कर्म मत करो और बीमारी से मरते रहो और पीड़ा से मरते रहो और दवाएं खाते रहो और भगवान को कोसते रहो कि हे भगवान, मैंने कौन से ऐसे कर्म किए थे जिसकी वजह से मुझे ये सजा मिल रही है। अधिकांश जब मनुष्य बीमार हो जाता है तो भगवान को ही कोसता है। मनुष्य क्या करता है? लाखों रुपए लगाकर घर बनाता है और लाखों रुपए लगाकर महंगी गाड़ी ले लेता है और अपने लिए क्या किया? ठन ठन गोपाल। अपने लिए तो कुछ किया नहीं। मरने के बाद क्या लाखों रुपए वाले जो गाड़ी वो आपके साथ चली जाएगी? या लाखों रुपए वाला जो आपने आलीशान महल बंगला बनाया वो भी आपके साथ चला जाएगा? साथ में जाएगा सिर्फ पुण्य कर्म जो तुमने किया है। पुण्य करो तो वो ही साथ में जाता है, लेकिन अगर आपने पाप किया है तो पाप भी साथ में जाएगा। पाप तो भोगना ही पड़ेगा, लेकिन जो पुण्य रहता है, पुण्य के कारण मनुष्य दीर्घायु बनता है। मनुष्य का जो शरीर रहता है वह निरोगी रहता है। लेकिन पुण्य करे कौन? पुण्य करने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। बोलते हैं गुरुजी मैं सुबह दफ्तर जाता हूँ, दफ्तर जाती हूँ और फिर दोपहर को वो लंच टाइम होता है तो फिर खाना खा लेती हूँ और जब शाम होती है तो मैं लेट हो जाती हूँ। फिर सभी का खाना बनाना पड़ता है तो मैं फिर थक जाती हूँ और सो जाती हूँ और सोने के बाद फिर से सुबह जगती हूँ, सारा घर का काम करती हूँ और फिर नौकरी पे चली जाती हूँ जहाँ फिर चला जाता हूँ। तो भगवान का नाम लेने का टाइम ही नहीं है मेरे पास। तो फिर खाओ, दवाएं खाओ, डॉक्टरों के पास जाओ, बीमारी से लड़ते रहो और अपनी समस्याओं से जूझते रहो और अपने लिए मत सोचो। अपने लिए क्यों सोचना? अपने लिए भी मनुष्य को सोचना चाहिए कि उसके साथ पुण्य जाएगा। इसलिए पुण्य के कार्य करो, पुण्यवान बनो, अपने शरीर से, अपने मन से, अपने कर्म से
धर्म करना शुरू करो। अगर किसी व्यक्ति के पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, हम उसको यहाँ पर एक अच्छा वाला उपाय बता रहे हैं। अगर किसके पास वो पैसा नहीं है तो वो क्या करे, शिव मंदिर में जाए, या फिर शिव मंदिर ना हो तो अन्य मंदिर में जाकर वहां पे झाड़ू और पोंछा लगाने का काम करे। इतना काम करने से भी उसके पाप कर्म कटने शुरू हो जाएंगे और बीमारी दुखी ठीक हो जाती है। और पुण्य करने से जिन मनुष्यों को बीमारी लग गई है और ठीक नहीं हो रही है, अथवा दवाएं भी अपना काम बंद कर गई हैं करना, तो वह मनुष्य हमारे कहने पर वो धर्म का काम करना शुरू करे तो हम पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि वह दवाएं उनको लगनी शुरू हो जाएगी और वह मनुष्य बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। और कभी कभी एक प्रैक्टिकल चीज और हमने देखी है कि मनुष्य अधिकांश मंदिर में जब जाता है तो जब मंदिर का गल्ला देखता है तो जेब में हाथ डालता है तो जो सबसे छोटा वाला नोट रहता है जेब में, 10 का, 5 का और कभी कभी सिक्का, बड़ी चतुराई से भगवान के गले में डाल देता है। और बदले में क्या मांगता है कि मुझे लाखों का व्यापार मिल जाए, मेरी लाखों की लॉटरी लग जाए और मैं करोड़पति बन जाऊं, मेरे बेटा हो जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। चतुराई भी भगवान के सामने ही करता है और उसी चतुराई से भगवान से वर भी मांगता है। ये कैसी विडंबना है, जिससे मांगता है उसी से ही चतुराई करता है। क्या मनुष्य को डर नहीं लगता कि भगवान मुझे देख रहा है, लेकिन बहुत चतुर बनता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं सभी से कि चतुर मत बनो। जिसने तुम्हें जन्म दिया है वो तुमसे ज्यादा चतुर है। धर्म का काम करो, धर्म के नाम से दान दो, मां भगवती का नाम लो, उसके नाम से हवन करो, पूजन करो, जप करो, तप करो, तभी ही आपका कल्याण हो सकता है। अन्यथा कल्याण की बजाय आपको दुख भोगना पड़ता है। बीमारी को क्या काट सकता है? बीमारी को काट सकता है पुण्य कर्म। जिन लोगों को बीमारी लग गई है वह पुण्य कर्म करें। पुण्य कर्म करने से बीमारियां ठीक हो जाती हैं। हमने कई लोगों को ठीक होते हुए देखा है अपनी आंखों से। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती आपको सुख शांति दे। और फिर अगर किसी ने बोल दिया कि तुम किसी बाबा के पास चले जाओ, तो वो जो बाबा लोग रहते हैं, लोगों से पैसे हेठने का जो काम करते हैं, वो क्या, उनके पास क्या टेक्निक है? वो कहते हैं कि तुम्हारी देवरानी ने कर दिया तुम्हारे ऊपर काला जादू, तुम्हारी जेठानी ने कर दिया तुम्हारे ऊपर काला जादू, तुम्हारे पड़ोसी ने कर दिया तुम्हारे ऊपर काला जादू, वो तुमसे जलने वालों ने तुम्हारे ऊपर कर दिया काला जादू। तो फिर क्या मनुष्य बोलता है कि बाबा जी जितने पैसे लगते हैं लो, और लेकिन मेरा इलाज करो। तो क्या वो बाबा लोग पैसे लेके अपनी जेब में डाल देते हैं? इस तरह जो हिंदू लोग रहते हैं वो जगह जगह पे ठगी का शिकार होते रहते हैं और ठगने के बाद बोलते हैं हम तो विश्वास नहीं करते हैं बाबाओं के ऊपर। फिर धर्म को बदनाम करते हैं। कर्म तुम करो और बदनाम धर्म हो, ये कहां का न्याय है? इसलिए हम सभी से कहते हैं मत जाओ बाबाओं के पास, मत जाओ किसी तांत्रिक औगड़ा गौरी के पास। हम तो आपको यह कहते हैं कि आप उस परम पिता परमात्मा भगवान की शरण में चले जाओ, जिसने तुम्हें जन्म दिया है। जो जन्म देता है वो पालता भी है, वो मनुष्य की रक्षा भी करता है, लेकिन जो मनुष्य है उसका नाम ही नहीं लेता। अगर उसका नाम ही नहीं लेगा तो रक्षा कहां से करेगा? इसलिए भगवान का नाम लेते रहो और दुखों को काटते रहो। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा आपको धर्म करने की और कर्म करने की शक्ति प्रदान करे। जय मां।